वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अनियन एंड गार्लिक ऑयल, जो आपके बालों को बहुत मजबूती तो देगा ही देगा, साथ में आपके झड़ने की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को भी दूर करेगा। अक्सर क्या होता है कि हम लोग कभी भी काम करते हैं घर के अंदर तो बहुत सारे बाल नीचे गिर जाते हैं और घर वाले भी बहुत प्रॉब्लम्स देते हैं। या तुम लोग जो बाल है वो बाहर बनाया करो, क्योंकि इतने बाल होते हैं घर में गिरे हुए, इतना हेयर फॉल होता है कि हमारे घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। खाने की तरफ जाओ तो भी बहुत दिक्कत होता है, बाल बांध कर ही खाना बनाना पड़ता है। ऐसी बहुत सी समस्याएं जो आजकल इन दिनों बहुत देखी जा रही हैं। बहुत हेयर फॉल होता है, बाल जो है टूटे टूटे हो जाते हैं। हम केमिकल ट्राई करते हैं, हम कलर करते हैं तो हमारे बाल जो है ओवर ड्राई हो जाते हैं और ढेर सारी जब हमारी समस्याएं होती हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं कि हम क्या करें। तो आज उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। आपको बनाना है अनियन एंड गार्लिक ऑयल, वो भी आपको अपने घर पर। आप विश्वास कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जब आप बनाएंगे और इसको अप्लाई करेंगे आप डेफिनेटली खुशी से झूम उठेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलते बनाते हैं अनियन, प्याज और लहसुन, गार्लिक, इन दोनों से बना हुआ ऑयल, वो भी घर पर। आजकल तो मार्केट में आप देखो तो अनियन ऑयल बहुत मिलता है और बहुत महंगे महंगे भी होते हैं अनियन ऑयल। और यदि आप इसको बनाएंगे अपने घर पर, देखिए मार्केट से भी लेना चाहें, आपके पास वक्त नहीं है आप ले सकते हैं, बट आप इसको घर पर बनाइए। घर पर बनाने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो प्याज खाते ही नहीं। हो सकता है कुछ लोग प्याज नहीं खाते, कुछ लोग लहसुन नहीं खाते, जो नहीं खाते और हो सकता है वो अप्लाई भी ना कर पाते हो। तो मैंने एक पहले भी डाला है एक वीडियो जिसमें मैंने एलोवेरा के साथ मैंने ऑयल बनाया, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं प्याज और लहसुन से बना हुआ ऑयल, वो भी घर पर। इसे कैसे बनाना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ और हर एक के बेनिफिट्स भी बताऊंगी कि ये क्यों बनाना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले 2 अनियन लेने हैं। उन अनियन को आपने पकड़कर देखना है कि वो दबे हुए तो नहीं है। आपको थोड़ा हार्ड अनियन लेना है, आपको 2 ही अनियन लेना है। मेरे बाल छोटे हैं तो मैंने 2 लिए। यदि आपके बाल बड़े हैं आप उस हिसाब से अपनी मात्रा चूज कर लीजिए। आप 3 भी डाल सकते हैं, आप 4 भी डाल सकते हैं, आप जैसे मर्जी बनाना चाहिए। यदि आप अनियन की मात्रा बढ़ाएंगे बाकी सारे प्रोडक्ट्स की भी मात्रा को आप अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा लीजिएगा। मैंने 2 प्याज लिए, मैंने उसका स्किन को पील किया। पील करने के बाद में मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। पीसेस करने के बाद में मैंने उसको मिक्सी में डाल दिया। अनियन हमें क्यों लेना है? क्योंकि अनियन के अंदर सल्फर होता है जो हमारी जड़ों को मजबूत करता है और साथ साथ हमारे नए बाल उगाने में मदद करता है। यदि आपका बाल गिर रहा है, पतला है, तो उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर फॉल को भी रोकता है। तो हमने अनियन के पीसेस करे, वो भी मिक्सी में डाल दिए। मिक्सी में डालने के बाद अब हमने लेना है लहसुन, गार्लिक। गार्लिक के भी हमने 8-10 कलियां ले लेनी हैं। 8-10 कलियां लेने के बाद में हमने उसकी स्किन को पील करना है। पील करने के बाद में हमने उसके भी पीसेस करने हैं, या आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं क्योंकि मिक्सी ही चलनी है। गार्लिक हमने क्यों डाला? क्योंकि गार्लिक के अंदर सेलेनियम कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे बालों को मजबूत बनाता है, हमारे बालों में खोई हुई चमक को वापस लाता है। और यदि पॉल्यूशन के कारण या किसी कारण सन टैन्स के कारण हमारे बाल जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, वो गार्लिक जो है हमें उससे भी प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने गार्लिक को भी लेना है और मिक्सी में डाल देना है। उसके बाद हमने मिक्सी को थोड़ा सा चला लेना है। इसके अंदर आपको वाटर बिल्कुल ऐड नहीं करना है, प्याज में ऑलरेडी रस होता है, तो हमने उसको थोड़ा सा चला लेना है। चलाने के बाद हमने करी लीव्स लेना है। करी पत्ता के बारे में तो आपको हमेशा बताती रहती हूँ। आप मॉर्निंग में उठिए, 7-8 करी पत्ता जो हैं वो लीजिए, उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए। धोने के बाद आपको मुंह में डाल लीजिए, उसे खूब चबाइए। चबाने के बाद जो उसका रस निकलता है उसे भी गल्प कर लीजिए, और चबाने के बाद जो मुंह में रह जाता है उसे भी आप अंदर ही ले लीजिए। आप इसके बेनिफिट्स देखिए। आप इसको 30 डेज या 40 डेज यूज़ करके देखिए, आपके बालों में कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बाल ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि बाल ग्रो नहीं करते, करके देखिए आपके बाल भी ग्रो करेंगे। अब हमने करी पत्ता के कुछ लीव्स लेनी है, उसको अच्छे से धोना है। धोने के बाद उसे भी हमने मिक्सी में डाल देना है। अब करी पत्ता भी अपने अकॉर्डिंगली ले लीजिए, जितना आप बना रहे हो तो करी पत्ता थोड़ा ज़्यादा ही डाल दीजिए।
अब आपने मेथी दाना लेना है। कोशिश कीजिए मेथी दाना रात को ही भिगो कर रख लीजिए, क्योंकि सुबह जब आप मिक्सी में डालेंगे तो उसे पीसना बहुत इजी हो जाता है। आप उसे मिक्सी में पीस, बट मेरे पेस्ट में आप देखिए आपको थोड़ा सा मेथी दाना दिखेगा, क्योंकि मैंने मेथी दाना 2 घंटे पहले ही भिगोया था। आप मेथी दाना को ओवरनाइट भिगोएंगे तो ये जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा, बट इनफैक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दिखने से या ना दिखने से, क्योंकि आपने तो उसको ऑयल ही बनाना है। सबसे पहले हमने लोहे की कढ़ाई ली। लोहे की कढ़ाई हमें क्यों लेनी है? क्योंकि ये आयरनिक होती है। जो आयरन होता है वो हमारे बालों के लिए तो अच्छा होता है, साथ साथ हमारे बालों की ग्रोथ करने में भी मदद करता है। वो हमारे बालों के कलर को भी मेंटेन करता है, जो हमारा प्री मैच्योरिंग ग्रे होता है उसको भी रोकता है, और हमारे बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो हमने लोहे की कढ़ाई ली और जो हमने पेस्ट बनाया था मिक्सी में वो सारा का सारा हमने लोहे की कढ़ाई में डाल दिया, और उसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल डाला 150 ग्राम जितना। क्यों 150 डालिए, 200 डालिए, आप अपने बालों के अकॉर्डिंगली बनाइए। यदि आपके बाल लंबे हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने कोकोनट ऑयल डाला क्योंकि मुझे सरसों का तेल बिल्कुल सूट नहीं करता। यदि आपको सरसों का तेल सूट कर जाता है तो इससे ज़्यादा गुणी कोई ऑयल नहीं होता। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, अरंडी का ऑयल भी डाल सकते हैं, और कोई भी आपको ऑयल हो विच एवर सूट्स यू आप वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाला क्योंकि मुझे सरसों का तेल सूट नहीं करता। मैंने कोकोनट ऑयल डाला और गैस को पहले मैंने फुल पे रखा, क्योंकि थोड़ा हीट लगने दो। यदि मैं शुरू से ही सिम पे करती तो वो बहुत जल्दी पकता नहीं और बहुत घंटा लगता। तो मैंने थोड़ा सा गैस को फुल पे कर, फिर मैंने उसे थोड़ा सा उबलने दिया। आप देखिए थोड़ा सा, जैसे आपने देखा कि गर्म होना शुरू हो गया, आप उस गैस को हम सिम पे कर दीजिए। आपने इसे सिम पे ही पकाना है, धीरे 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 हिलाते रहिए और पकाते रहिए। आप देखिए इसमें पूरा जो प्रोसेस में वक्त लगता है वो 15 मिनट का लगता है, हार्डली 15 से 20 मिनट के बीच में ही लगता है, क्योंकि आपने सिम पर उसको पकाना है। ऑयल जो आपने पकाया हिलाते रहने हैं। आप देखिए ऑयल जो है वो लाइट ब्राउन कलर का होना चाहिए, बिल्कुल ब्राउन कलर का नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, उसको हल्के से ब्राउन कलर का करना है। और देखिए आप जैसे आप हल्के से ब्राउन कलर का हो गया और आपने गैस को बंद कर देना है। फिर आप उसको ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद में आपने एक बाउल लेना है, बाउल के ऊपर रखना है मलमल का कपड़ा, उसमें डालिए जो आपका सारा ऑयल तैयार हो गया, आपने उसमें छानने के लिए डाल देना है। छोटा से छोटा पार्टिकल भी आपके ऑयल में ना आए, तो आपने उसे अच्छे से निचोड़ लेना, अच्छे से निचोड़ लेना ताकि उसका एक एक बूंद आपके बाउल में आ जाए। निचोड़ने के बाद में थोड़ा सा मटेरियल ऐसा हो गया जो सूखा सूखा सा है, ये आपका बच गया। आपने उस प्रोडक्ट को लेना है। लेने के बाद आपने पूरे हाथों पर स्क्रबिंग की तरह या पैरों में स्क्रबिंग की तरह उसका मसाज करनी है। उसमें बहुत सारा ऑयल बचा हुआ है, वो पूरा ऑयल आपकी बॉडी में लग जाएगा, तो उसका भी यूज़ हो जाएगा। तो आपने उसका भी यूज़ करना है। उसके बाद उस ऑयल को मैंने कांच के छोटे से कंटेनर में डाल लिया। मैंने थोड़ा सा बनाया है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जितना मैंने बनाया है वो 3 टाइम्स मैं अपने बालों में लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं। आपके बाल लंबे हैं, आप थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हो। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हो, पर थोड़ा थोड़ा बनाओगे ना, और जब आप अगली बार मेहनत से बनाओगे तो आपका मन करेगा लगाने के लिए, क्योंकि आपको लगेगा बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया है तो मैं लगाऊँ भी अपने बालों के ऊपर। बाकी जैसे आपके पास वक्त है आप वैसा यूज़ कीजिए। फिर उसके बाद में अब आपको लगाना कैसे है, सबसे मेन पॉइंट, आपको क्या करना है, 2-3 चम्मच लेने हैं, उस एक बाउल में डालना है। उसके अंदर आपने डालना है 2 विटामिन ई के कैप्सूल। आप सोच रहे होंगे कि विटामिन ई के कैप्सूल तो मैं उसी वक्त डाल दूं जब ये बन गया, ऑयल में डाल के रख दूं? नहीं, जब आपने लगाना है उसी वक्त आपने 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स लेने हैं, वो भी उसके अंदर डालने हैं। डालने के बाद उसको हिलाना है। हिलाने के बाद आप फिंगर से या कॉटन की मदद से जैसे भी हो आपने जड़ों में लगाना है। जड़ों में लगाने के बाद आप अपने पूरी लेंथ पे भी लगा सकते हो। लेंथ पे लगाने के बाद आप हल्के हाथों से आपने अपने हाथ मसाज करनी है। आप हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए और आपने फिर उसके बाद आपने गैस पर रखिए एक बर्तन में पानी, उसको उबालिए। आप उसमें टॉवल डिप कीजिए, टॉवल की स्टीम अपने दबा दबा कर अपने बालों में लीजिए। मसाज जो है वो 5 से 7 मिनट तो कीजिए ही कीजिए। अपने आप से कीजिए, बहुत अच्छी बात है। किसी और से कराइए तो भी आप करा सकते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने बालों में स्टीम लेनी है। स्टीम लेने के बाद में आपको 30 to 40 मिनट्स आपको छोड़ना है। मैं 30 to 40 मिनट्स क्यों कह रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये अनियन है और गार्लिक है, कहीं स्मेल ना हो, तो आपको क्या करना है, 30 to 40 मिनट्स छोड़ने के बाद आप इसको शैम्पू कर दीजिए। आप वीक में से 2 बार भी लगा सकते हैं, 3 बार भी लगा सकते हैं, ये आपके समय के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा समय मिलता है। आप 2 बार तो लगाइए ही लगाइए, 3 बार लगाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको लगाना है, 3 बार लगा लीजिए, सेम स्टीम भी कीजिए और विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डालिए।
आप देखिए आपके हेयर ग्रो भी करेंगे, आपकी समस्याएं भी दूर होंगी, हेयर फॉल की भी समस्याएं दूर होंगी और आपकी पूरी फैमिली भी खुश हो जाएगी क्योंकि बाल उन्हें गिरा हुआ नज़र नहीं आएगा एटलीस्ट। तो आप इस सब चीज़ों को कीजिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं अनियन और गार्लिक से बना हुआ ऑयल, प्याज और लहसुन से बना हुआ तेल। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप मेरे YouTube सुनीता बजाज ग्लैमर में जाकर देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें जो मैंने आपको घर पर बनानी सिखाई हैं जो बहुत बेनिफिशियल हैं, जैसे फेशियल्स हो गया, टोमेटो फेशियल्स हो गया, कॉफ़ी फेशियल्स हो गया, पोटैटो फेशियल्स हो गया, हेयर ऑयल हुआ, हेयर ग्रोथ ऑयल हो गया, आईब्रो ग्रोथ ऑयल हो गया, बहुत सारी चीज़ें। आप मेरे प्लीज़ पूरे YouTube चैनल को देखिए और आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और उसके बाद में आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए कि आपने कौन कौन से चीज़ें यूज़ करी और आपको क्या क्या रिजल्ट मिले। तो फिर चलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।